फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज बारी है आर्टिकल 17 की। आर्टिकल 17 क्या है? अस्पृश्यता का अंत। जो बेसिकली बच्चे गांव से जुड़े हुए हैं उनको इसका मतलब अच्छे से पता होगा कि अस्पृश्यता क्या होती है, मगर जो सिटी में है उनको नहीं पता होगा, क्योंकि हमारे देश ने, हमारे साथियों ने या हमसे बड़े, उन्होंने अच्छे ढंग से इसको आगे लिया है और इसको खत्म करने की पूरी कोशिश की है और कई हद तक खत्म किया, इसलिए सिटी में आपको अस्पृश्यता का अंत मिलता है। मगर जो गांव से जुड़े हैं उनको आज भी पता होगा कि कोई अलग बंदा आता है जो शेड्यूल क्लास से या थोड़ा नीचे है, तो उसको हम गांव के बाहर, घर के बाहर बिठाते हैं, या फिर आप यूं समझ लो कि पूरा ये घर है। तो पहले क्या होता था कि घर के बाहर जो बाड़ा होता है ना, यहाँ पे लोग बैठते थे, जो ये दूसरे लोग आते थे। या फिर स्कूल है, ठीक है, तो स्कूल में यहाँ पे अगर पढ़ाई चल रही है तो इनको अंदर नहीं बैठने दिया जाता था, ठीक है, तो ये लोग यहाँ बाहर बैठते थे जब अंदर पढ़ाई चलती थी। या फिर आप यूं समझ लो मंदिर में जाते थे तो इनको मंदिर में जाना अलाउड था नहीं, ठीक है, ये मंदिर में नहीं जा सकते थे। ये मंदिर है तो ये मंदिर के बाहर यहाँ पे ऐसे बैठते थे इधर। ये सब आर्टिकल 17 में जब समाज को समानता की बात आती है तो समान बनाने के लिए, एक समान, कि समाज पूरा एक समान है, उसके लिए अस्पृश्यता का अंत करना जरूरी था, इसीलिए इसको खत्म किया गया। अब ये अस्पृश्यता का खत्म कैसे किया गया, किस आधार पर होता है? तो ज्यादातर ये जाति, ठीक है, जाति के ऊपर, जाति के नाम पे ये ज्यादातर किया जाता था, जन्म स्थान के नाम पर किया जाता था, ठीक है, जन्म जाति, इनके आधार पर मुख्यतः अस्पृश्यता का वो जो बोला जाता था कि आप दूर रहिए, वो करिए मत, ठीक है। मगर इसको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता था। अब क्या है कि इसको समझना थोड़ा और आसान हो गया है। जैसे कि कोर्ट ने भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आप बीमारी, ठीक है, बीमारी में आप अस्पृश्यता का सहयोग ले सकते हो, ठीक है। जैसे इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कोरोना, ठीक है। आपको सबको ही पता होगा कि कोरोना होता था ना, बंदा अगर इस घर में उसको कोरोना है ना तो इधर वाले गांव चले जाते थे कि हमें भी हो जाएगा। तो ये एक तरह से क्या थी? अस्पृश्यता थी। इसके कोई पास नहीं बैठना चाहता था, कोई बात नहीं करना चाहता था, तो वही है अस्पृश्यता। तो अब आप यूं समझिए कि जाति, धर्म, उसके आधार पे आप अस्पृश्यता नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। इसका एक कानून बना हुआ है जिसका नाम है नागरिक अधिकार की रक्षा अधिनियम 1955। नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955। इस अधिनियम के तहत आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये दंडनीय अपराध है, और अपराध की सजा आपको कितनी मिलेगी? तो 6 महीने की तो जेल हो सकती है, ठीक है, और 500 रुपए जुर्माना, ठीक है, और दोनों भी हो सकते हैं, ये भी याद रखें। तो अस्पृश्यता जाति धर्म के आधार पे नहीं कर सकते आप, या फिर आप किसी को छोटा बड़ा नहीं कह सकते। किसी को मंदिर के बाहर बिठाना या घर के बाहर बिठाना अलग चीज करना, या आपके साथ कोई बैठा है तो उसको कहते नहीं नहीं तू अलग है, तू मेरे से दूर है, मैं बात नहीं करूंगा, तूने ऐसे पानी पिया मैं नहीं पीऊंगा। तो ऐसी जो छोटी चीजें होती थी उनमें अस्पृश्यता खत्म करने के लिए आर्टिकल 17 को लाया गया। मगर जैसे बीमारियों में आ जाता है, किसी को बीमारी है जो छूने से फैलती है या आसपास में हवा के माध्यम से फैलती है, तो उसमें आप अस्पृश्यता का इस्तेमाल कर सकते हो। ये आप कोर्ट भी मानती है। जैसे उसका सबसे बेस्ट उदाहरण है कोरोना, जिसमें आपको भी हानि होती है, इसलिए आप कर सकते हो। मगर उसमें ये नहीं है, आप अपने भाई बहन से भी कर सकते हो, रिश्तेदारों से कर सकते हो, कोई जाति धर्म कुछ नहीं होता। अस्पृश्यता करनी है तो वो बीमारी में होती है, तो उस वक्त आप कोई धर्म जाति नहीं देखते हो। उसी प्रकार अस्पृश्यता कहाँ नहीं करनी है? तो जाति धर्म जन्म स्थान इनके आधार पर अस्पृश्यता आपको खत्म करनी है। तो ये था आर्टिकल 17। अगले वीडियो में आर्टिकल 18 में मिलते हैं।